अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मुस्तारवन और आज एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ बनाई हैं और चीज़ें पैदा की हैं जिनको इंसान अगर सोचे और देखे तो इंसान हैरान हो जाता है कि उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद होते हैं जिसकी इंतहा ही नहीं। तो आज मैं बात करूँगा लोटस सीड, फॉक्स नट्स या जिसे उर्दू में फूल मखाना भी कहते हैं। फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन का एक बेबहा खजाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़िज़ाइयत के एतबार से इस सीड को, फूल मखाना को गोश्त से ज़्यादा ताकतवर बनाया है और ये दुनिया की इंतहाई ताकतवर तरीन ग़िज़ा है। अगर इसे सुपर फूड कहा जाए तो ये बात बहुत फिट बैठती है। फूल मखाना के फ़ायदे तो मैं बताऊंगा ही, मगर आज मैं फूल मखाना को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि फूल मखाना को इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार है। फूल मखाना एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ है या न्यूट्रिशन है जो कि आपके सर से के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मुफीद है। ये बालों की रंगत स्याह करता है, दिमाग की याददाश्त बढ़ाता है, नज़र तेज़ करता है और एंटी एजिंग फैक्टर के तहत बढ़ती उम्र के असरात को ख़त्म करता है। चेहरे पर कील, मुहासे, छाइयाँ, दाग, धब्बे और रिंकल्स यानी झुर्रियों को ख़त्म करता है। ये जिल्द की शाइनिंग का बायस बनता है, आसाब को तक़वियत देता है, पट्ठों को ताकतवर करता है, दिल के अवारिज़ में इंतहाई मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देता, खून की कमी नहीं होने देता और मर्दाना और ज़नाना पोशीदा अमराज के लिए एक बेहतरीन इलाज है। सबसे पहले मर्दाना अमराज को डिस्कस कर लेते हैं। मर्दाना अमराज में आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना पांचपन, स्पर्म की कमी या स्पर्म की कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोटेलिटी, स्पर्म मोटेलिटी और को इम्प्रूव करता है, लिबाडो इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करता है, शहवत बढ़ाता है और मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म करने के साथ साथ सेक्स ड्राइव और सेक्स परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट पैदा करता है। अब चलते हैं औरतों के पोशीदा अमराज। औरतों के पोशीदा अमराज यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें लिकोरिया, सिलानुर्रहम और रहम की कमज़ोरी, जनाना पांचपन, ओवरीज का एग्स का ना बनाना, बच्चे पैदा करने की सलाहियत ना होना, अगर ये मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो ये औरतों का बांझपन ख़त्म करता है। ये इतना ज़्यादा मुफीद है फूल मखाना कि ये इसमें कैल्शियम की एक वाफर मिकदार मौजूद है जो कि हड्डियों के लिए इंतहाई ताकतवर है और हड्डियों को मजबूत बनाती है, हड्डियों को भुरभुरा होने से बचाती है और ऑस्टियोपराइसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा पहुंचाता है और हड्डियां कमज़ोर होने से बचाता है। और शुगर के मरीज़ों में जब हड्डियां इंतहाई कमज़ोर हो जाती हैं तो उस एज में अगर ये खिलाया जाए तो ये शुगर के मरीज़ों की शुगर को भी कंट्रोल करता है और शुगर की वजह से हड्डियों और असाब की कमज़ोरी को ख़त्म करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दौरान जिस्म में जो तोड़ फोड़ होती है वो उसको ज़्यादा तोड़ फोड़ जिस्म में होने से बचाता है। ये ग़िज़ाई तौर पर एक बहुत ही आला फूड है, इसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए।
इसको 1 गिलास दूध में डिप करके आप 8 से 10 दाने रोज़ाना भिगो कर रख दें। कम से कम भिगोने का दौरानिया 12 घंटे होना चाहिए। अगर आप सुबह लेना चाहते हैं तो रात को भिगो कर रखें, अगर रात को लेना चाहते हैं तो सुबह भिगो कर रखें। अगर आप रात को लेंगे तो ये पुरसकून नींद का बायस बनेगा, ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव से बचाएगा और आपको जिस्मानी तौर पर थकावट से बचाएगा। ये बच्चों में भी उतना ही मुफीद है जितना कि बड़ों में मुफीद है, मगर उसमें खुराक का तनासुब कम होगा। बच्चों के लिए आप 2 से 4 दाने इस्तेमाल करेंगे। ये आप अगर फ़ौरन लेना चाहें तो फिर आप दूध गर्म करके भी ले सकते हैं। दूध गर्म में ये इसको बॉयल कर लें, फिर ठंडा होने पे इसको चबा कर आहिस्ता-आहिस्ता खा लें और वही दूध ऊपर से पी लें। ये रेगुलर यूज़ करें। ये 1-2 दिन में इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो इससे आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और आप इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर दस्तार अवान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक ऐसी मालूमाती वीडियोज़ हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करना भी सदका जारिया है, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है।